सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जो कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। तो अगर आप भी ऐसे ही टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं। जीपीएल का नेम है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। आप लोग सर्च करके देख सकते हैं क्रोम पर या गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि यूपी का सबसे टॉप कॉलेज कौन सा है। तो आपको सबसे पहले दिखाई देगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे नोट्स के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने भी खुद अपने ही नोट्स से पढ़कर गया था और मेरा रैंक 18 आ गया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 16 से, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 15 नंबर क्वेश्चन करा दिया हूँ एक वीडियो में। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ 16 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि ये 2022, 21, 15 और 14 में पूछा गया है। लगभग ये भी 4 सालों से पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुप्रस्थ तरंगे, जो अनुप्रस्थ तरंग होती की विशेषता यह है कि इनमें जो उनकी विशेषताएं क्या हैं, इनमें इन ऑप्शंस में से उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन कण का कंपन करता है, जो कण होते हैं वो कंपन करते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया गया है? दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है कि कण तरंग के साथ चलते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कणों का कंपन तरंग के गमन की दिशा के लंबवत होती है। हाँ, ये सही है आपका। तो ये कुछ तो सही था, ये थोड़ा बहुत सही था, लेकिन लंबवत यहाँ पर नहीं कहा गया है। क्या लंबवत नहीं कहा गया है? यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कणों का कंपन, क्या कणों का कंपन तरंग के गमन की दिशा के लंबवत होती है। गमन की दिशा के लंबवत होती कैसे? जैसे देख लीजिए, ये इस प्रकार कुछ चलता है आपका तरंग, और जैसे इस प्रकार चलता है तो ये आपकी दिशा हो गई, ये आपकी दिशा होगी। तो इसके लंबवत क्या करती है? इसके लंबवत, ये आपको यहाँ पर लंबवत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर सबसे 100% इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शंस देखना, ऑप्शंस मिलाना है कि हाँ लगभग कितना सही जाता है, कितना परसेंट लगभग सही है। तो यहाँ पर आपके लिए ये आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस ऑप्शंस को मार के आएंगे, ए वाले ऑप्शंस को, तो उनका गलत हो जाएगा, लेकिन उनका राइट आंसर ये था। तो आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए, मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगी की गति नहीं करती, जो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग की गति नहीं करती, ये आपको बताना है। ऐसा कौन सा ध्वनि तरंगी है जो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगों की गति नहीं करती, ये आपको बताना है इनमें में से। तो मैं आपको बता दूं, ये आप लोग देख लीजिए, ये भी आपके लगभग 4 सालों से पूछे गए हैं, लगभग 4 सालों से। तो आपके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो अनुप्रस्थ ध्वनि तरंग है गति नहीं करती हैं। गति नहीं करती, किस में गति नहीं करती हैं? पहला नंबर, आप लोहे की छड़ में गति करती हैं। क्या करती हैं? गति वो करती हैं लोहे के छड़ में। ये तो आपका हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन गैस, हाँ, हाइड्रोजन गैस में नहीं करती। क्या? हाइड्रोजन गैस में नहीं करती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और स्नेहक तेल में जैसे कि वो ठोस, हल्का ठोस होता है ना, द्रव टाइप होता है, तो द्रव में गति करती हैं। क्या करती हैं? द्रव में गति करती हैं। एक तनी हुई नायलॉन की डोरी, हाँ, डोरी अगर कोई तनी है और अगर उस पर कोई उंगली लगा दिया तो वो हिलने लगती है। क्या करने लगती है? हिलने लगती है। मतलब अनुप्रस्थ ध्वनि तरंगों की तरह इस प्रकार कुछ डोरी हिलने लगती है, इस प्रकार कुछ डोरी जो है वो हिलने लगती है। ये हो गया आपका मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से। तो चलिए, अगले नंबर
क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लगभग ये 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है और वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुदान, जो अनुदान अनुनाद है, अनुदान नहीं है, अनुनाद पर हवा में स्थिर कंपन, जो कंपन करती है, कंपन होना चाहिए यहाँ पर कंपन वस्तु होनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पर कंपन वस्तु का आयाम हो जाता है, तो आपको यही बताना है कंपन वस्तु की आयाम हो जाता है। अनुनाद पर हवा में स्थिर कंपन वस्तु का आयाम हो जाता है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर बताइए। कंपन वस्तु का अनुदान, जो कंपन वस्तु की आयाम होती है वो कितनी हो जाती है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है शून्य, दूसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूनतम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है अनंत और चौथा ऑप्शन दिया गया है अधिकतम। तो मैं आपको बता दूं, जब आपका कोई वस्तु कंपन करती है, क्या करती है, कोई वस्तु कंपन करती है, तो उसका आयाम कितना हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। कितना हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, सिंपल सा आपको, ये भी लगभग 5 सालों से पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से ध्वनि का तारत्व होना चाहिए। तारत्व निर्भर करता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग तारत्व लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। अगर लिख रहे हैं थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया तो आपको दिक्कत होने लगेगी, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, तारत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तारत्व निर्भर करती है, आपको ये बताना है। तो तारत्व आप तारत्व क्या करता है? आपके जो आवाज़ होते हैं, जो ध्वनि होते हैं, उसमें तारत्व क्या करता है, क्या काम होता है उसका, वो किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आयाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको आवृत्ति और काल पर, मतलब जो काल उसके होते हैं ना, कुछ इस प्रकार ध्वनि चलता है, कुछ इस प्रकार ध्वनि चलता है, जो इसका यहाँ से लेकर और यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा, पहुंचने में क्या लगा, समय लगा, उसे कहते हैं। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद किस पर नहीं निर्भर करती हैं, और यहाँ पर तुमको किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट जो तारत्व है, तारत्व निर्भर करता है सिर्फ आवृत्ति पर। किस पर निर्भर करता है? सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वी वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ में से निम्नलिखित में से ध्वनि का प्रबलता निर्भर करता है, जो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करता है वो किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। ये भी आपके 5 सालों से पूछे गए हैं और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से ध्वनि का प्रबलता जो होता है वो निर्भर करता है किस पर? आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयाम पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयाम हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मैं आपको 21 नंबर क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर आ गया है अब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंधेरे कमरे में आप अपने मित्र को आवाज़ द्वारा पहचानते हैं। आवाज़ द्वारा ही तो पहचानते हैं। अगर आपका अंधेरा कमरा है, कोई कमरा है वो अंधेरा है, क्या है? अंधेरा है, तो उसके आवाज़ से ही पहचानते हैं, क्योंकि वो दिखेगा नहीं क्योंकि आपका दोस्त कलुआ होगा। तो अगर आपका दोस्त कलुआ है तो वो दिखेगा नहीं, इसीलिए कहते हैं आप लोग दोस्त को कलुआ ना बनाओ। दोस्त को क्या कहते हैं? कलुआ मत बनाना, ठीक है? वरना आप लोगों को दिखेगा नहीं मेरी तरह। तो इसी प्रकार आप लोग मुझे नहीं देख पाते हैं ना वीडियोज़ में, मैं भी कलुआ ही हूँ, इसीलिए नहीं देख पाते हैं।
अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है कि अंधेरे कमरे में आप अपने मित्र को आवाज़ देकर पहचानते हैं। क्या आवाज़ द्वारा पहचानते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ में निश्चित होते हैं, जो उसकी आवाज़ होती है वो निश्चित होती है। तो क्या निश्चित होती है ये आपको बताना है, और ये 3 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं, गणना, आप क्या कहते हैं, गणना करते हैं, क्योंकि वो आवाज़ मेरे दोस्त का ही है। आप पहचान लेते हैं कि वो आवाज़ मेरे दोस्त का है, तो उसकी क्या हो जाएगी, गणना। यहाँ पर गणना होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको बोल देता हूँ, वही चीज़ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो आवाज़ होती हैं, जो आवाज़ होता है वो किस पर निर्भर करता है, और सुरीली आवाज़ जो होती है, मधुर आवाज़ बच्चों का नहीं होता, जो लड़के होते हैं उनका मधुर आवाज़ नहीं होता, लड़कियों का मधुर आवाज़ होता है। और क्यों होता है, इसका कारण होता है, उसके पीछे का कारण एक होता है कि उनके पास पहला नंबर दिमाग नहीं होता, और दूसरा नंबर, तो अब यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर आपको बताना क्या है कि जो उनका आवाज़ है वो किस पर निर्भर करता है, कि उनकी सुरीली आवाज़ होती है, जो लड़कियाँ होती हैं उनकी सुरीली आवाज़ क्यों होती हैं, वो किस पर निर्भर करता है, ये आप पर डिपेंड करता है। आपको बताना है। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो चलिए मैं जब तक पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, जब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। सुरीली स्वर की तीव्रता, जो सुरीली स्वर होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। किस तीव्रता पर निर्भर करती है, पहला ऑप्शन दिया गया है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, कंपन के आयाम पर निर्भर नहीं करती है, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है आयाम, आवृत्ति एवं आयाम दोनों पर निर्भर करती है। हाँ, आवृत्ति और आयाम जो होती है, जो उनकी सुरीली स्वर होती है, तीव्रता होती है, वो किस पर करती है, आवृत्ति एवं आयाम पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके लगभग 5 सालों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से नोट करके आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूं, और अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आ गया है 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हवा में ध्वनि की तीव्रता होती है। आपको बताना जो हवा में ध्वनि की तीव्रता होती है वो कैसी होती है, ये आपको बताना है। तो पहला नंबर आपको मैं बता दूं, जो हवा होता है उसके कारण ही आपका ध्वनि चलता है। क्या, उसके कारण ही आपकी ध्वनि जो है वो चलती है, कि तो वरना आपकी ध्वनि नहीं चलती। अगर आप लोग अंतरिक्ष पर चले जाएंगे तो किसी का आवाज़ सुना ही नहीं पड़ेगा आपको, केवल खुद जो बोलेंगे वही समझ पाएंगे, वरना कोई दूसरा अगर आपके साथ जाएगा तो वो आवाज़ सुन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जो उसके समानुपाती, हवा के समानुपाती होता है। क्या होता है, हवा के समानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लिया कीजिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर वायु के अनुदित स्तंभ में होती है, जो वायु होती है उसके अनुदित स्तंभ में होती है। ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो वायु के अनुदित स्तंभ में पाई जाती है, ये आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इस 30 सेकंड के समय में आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो पहला नंबर मैं आपको बताऊं कि जो वायु के अनुदित स्तंभ में होती है वो क्या होती है, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो वो पहला वाला ऑप्शन उसका सही होगा, क्योंकि अपगमी क्या हो जाएगा, अपगमी अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, अपगमी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपगमी अनुदैर्ध्य तरंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और बेहतरीन ढंग से नोट कर लीजिए।
ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन की आपके लिए क्या है और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आ गया है और ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को लिख भी लीजिए अपने कॉपी में। अब यहाँ पर कह रहा है निम्न में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण घटना की खोज की थी। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना थी इनमें में से किसने खोज किया था ये आपको बताना है और 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग ये पढ़े हैं, क्लास 10th में भी पढ़े हैं और क्लास 12th में, जो बच्चे क्लास 12th में होंगे वो क्लास 12th में पढ़े हैं और जो बच्चे क्लास 10th में थे वो क्लास 10th में पढ़े होंगे, विद्युत वाले चैप्टर में, विद्युत चुम्बकीय वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो ये किसने दिया ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। निम्न में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है की घटना की खोज किसने किया या खोज किसने की थी या किसने किया था ये आपको बताना है इसका राइट आंसर। और ये लगभग 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022, 21, 15 और 14 में पूछा गया, लगभग 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है और वीवीआईपी क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बता दूँ जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज या घटना की खोज किए वो कौन थे, वो फैराडे द्वारा खोज किया गया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की। तो आपको ये समझ में आ गया कि फैराडे कौन थे। फैराडे एक वैज्ञानिक थे जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज किए थे। इतना समझ में आ गया। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। तो वहाँ पर आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है आप लोग देख सकते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन और अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँगा आपके एग्ज़ाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड के समय में मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद आपको इसका जवाब बताना है। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुम्बक के दक्षिणी ध्रुव से दूर ले जाया जाता है, क्या करा जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की या धारा की दिशा होती है वो किस तरफ होती है। अगर दक्षिणी ध्रुव की दूर ले जाया जाए, दक्षिणी ध्रुव अगर दूर ले जाया जाए चुम्बक का, तो जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी वो कैसी होगी। तो मैं आपको बता दूं अगर दूर ले जाया जाता है तो कैसी होगी, वामावर्तक होगी। क्या होगी, वामावर्तक होगी। और अगर नज़दीक लाया जाता है, अगर नज़दीक लाया जाता है तो क्या होगी, दक्षिणावर्ती होगी। क्या होगी, दक्षिणावर्ती होगी। क्या होगी, दक्षिणावर्ती होगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाता, दक्षिणावर्ती हो जाता अगर वो दूर ना ले जाया जाता। और अगर वो नज़दीक लाया जाता तो दक्षिणावर्ती हो जाती, और अगर दूर ले जाया जाता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, दूर ले जाया जाता है तो वामावर्ती हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर कोई दक्षिणावर्ती है, मतलब कोई दक्षिण ध्रुव है, अगर दक्षिण ध्रुव पे मान लीजिए कोई नॉर्थ है, या आप लोग कब होगा, जब साउथ जुड़ेगा। क्या होगा, जब साउथ आपस में जुड़ेंगे ना, नॉर्थ और साउथ ही जुड़ेंगे ना, वरना आपके अगर नॉर्थ हो जाएंगे, मान लीजिए नॉर्थ और नॉर्थ हो जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करने लगेंगे, एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, मतलब दूर फेंकने लगेंगे, एक दूसरे को दूर भगाने लगेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दूर भागने लगता है, क्या, जो दक्षिणी ध्रुव है वो दूर भागने लगता है। इसका मतलब वो क्या होगा, वामावर्तक होगा। क्या होगा, वामावर्तक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। आप लोग इसे तो नोट ही कर लिए होंगे, अच्छी तरीके से नोट कर लिए होंगे। चलिए अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए और 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका भी राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे
संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का होता है। तो किसके समानुपाती होता है आप लोग बताइए, क्योंकि समानुपाती होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ई से लिखते हैं। और ये किसके समानुपाती होता है, फाई के, किसके, डी फाई बाई टी, क्या हो जाएगा, डी फाई बाई टी, इसके समानुपाती, मतलब समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, चुंबकीय फ्लक्स फाई से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, फाई से लिखते हैं। यहाँ पर फाई का जो लोगो है या जो उसका चिन्ह है वो इस प्रकार कुछ बनता है। फाई का जो लोगो है इस प्रकार बनता है। यहाँ पर ये फार्मूला होता है आपका, वो भी माइनस में होता है। क्या होता है, माइनस में होता है। तो किसके, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके समानुपाती होता है। क्या होता है, उसके समानुपाती होता है। ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये सूत्र आप लोग नोट कर लीजिए, इससे आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो किसके समानुपाती होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। मतलब जो ई होता है वो चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के समानुपाती होता है। ये राइट आंसर इसका हो गया। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। उससे पहले कहना चाहूँगा ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन था, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए अब 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, उसका एसआई मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। उसका एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये भी 5 सालों से पूछा गया है और ये सुपर बैच का सुपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपको मैं अगला नंबर क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ और उससे पहले कहना चाहूँगा अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं और डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर चले आएंगे। वहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। और जो बच्चे मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, क्या मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट होता रहता है, तो वहाँ पर आप लोग जाकर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का भी। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर मीटर होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर के बराबर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आपको बताना है कि इनमें में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मतलब ये टेस्ला के बराबर होगा। क्या होगा, 1 टेस्ला के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का V का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, V से लिखते हैं। इसका मात्रक टेस्ला V होता है। क्या होता है, 1 टेस्ला V होता है। इसका मात्रक टेस्ला V होता है, आप लोग जानते रहिए। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर मीटर भी होता है। टेस्ला होता है, वेबर मीटर होता है। हो गया ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर टेस्ला हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट भी था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2022, 21, 15 और 14 में पूछा गया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क के लिए। तो उस होमवर्क को ज़रूर से यहाँ पर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 31 नंबर क्वेश्चन। इस 31 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जिन बच्चों का आंसर सही होगा उसका आंसर पिन कर दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, SW है। आप लोग वीडियो तो देखे ही होंगे, अगर देखे हैं तो आप लोग तुरंत इसका जवाब दीजिए। तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मिलेंगे आपके साथ। और आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अब लाने वाला हूँ, क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। क्योंकि अब आपका लगभग आपका फॉर्म फिलअप
होने से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है और उसके बाद आपका पेपर होने ही वाला है। तो आप लोग टेंशन ना लें। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो जब आएगा, जब मैं आपको डेट आएगा, जब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सीधा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अच्छी तरीके से रैंक लाइए और अच्छा कॉलेज लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलूंगा आपके साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग ज़रूर जुड़िए हमारे चैनल से।